What factors contribute to the high prevalence of suicide as the second leading cause of death among Indian youth? How is India currently addressing this issue, and what additional strategies should be implemented to effectively reduce suicides? Discuss 250 words. Now the word limit is 250 words, so this is a 15 marker question. You can expect such questions under 15 marks in GS1. Introducing Educamy's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now if we'll see from which part of the syllabus the question has been asked, where the topic is salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women organization, population and associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problem and their remedies. Now अगर आप इस सिलेबस के इस पार्ट को देखते हैं तो आप बोलेंगे कि सर इसमें सुसाइड के बारे में कहां दिया हुआ है और ये क्वेश्चन GS1 में क्यों पूछा गया है. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि यू नो सुसाइड is the end result of many changes, rapid changes that has been occurring in our society, and the increasing rate of suicides has been, you may say, a culmination of these factors only. अब आप बोलेंगे कैसे? तो आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी में इनिशियली सुसाइड्स बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन लेटर ऑन जो सोसाइटी में चेंज आया है, राइज इन न्यूक्लियर फैमिलीज, राइज इन लोनलीनेस, आपको जो है अर्बन लिविंग पैटर्न्स चेंज हुआ है जो कि हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता था. इसके अलावा देयर आर मल्टीफेरस इश्यूज लाइक आपका कंपटीशन इंक्रीज होना, उसके बाद आपका फाइनेंशियल प्रेशर्स, उसके अलावा पीयर प्रेशर बढ़ना, डिफरेंट रीजंस हैं जो कि सोसाइटी में ही होते हैं और जो फाइनली एंड रिजल्ट करते हैं इन सुसाइड. सो यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन GS1. इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि दिस इज a problem related to development, it is a problem related to urbanization, and it is also a problem related to changing the dynamics of the Indian society. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी में. हमने अच्छे से देख लिया. नाउ अब हम लोग कैटेगराइज करेंगे डिफिकल्टी इस क्वेश्चन का. दिस इज अ प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बिकॉज यू मस्ट हैव रेड अबाउट सुसाइड्स इन द न्यूज़पेपर आल्सो, स्पेशली लाइक प्लेसेस लाइक कोटा, ठीक है, जहां पर आप इवन IITs में भी रिसेंट टाइम्स में सुसाइड रेट काफी बढ़ गए. तो आप न्यूज में सुनते ही रहते हैं, आपके पास डेटा है एनफ, आपके पास फैक्ट्स है एनफ, तो यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर ऑन दिस क्वेश्चन. बट द मेन थिंग इज दैट दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट लेंथी. यहां पर थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, तो इसको हम लोग L2 लेवल में रखेंगे क्योंकि यहां पर आपको डिफरेंट सेक्शंस को एड्रेस करना है. तो इसको हम लोग L2 में रखेंगे, बट इट इज स्टिल अ प्रेटी बेसिक एंड अ प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन के. नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन टू द एग्जामिनर. हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं कि हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन को टू द एग्जामिनर. इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि यू आर गोइंग टू टेल द एग्जामिनर दैट यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड यू आर गोइंग टू एड्रेस दैट इन योर बॉडी ऑफ द आंसर. व्हाटएवर आंसर यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू एड्रेस ऑल द रिक्वायरमेंट्स. तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको ये बता देना है कि आपने समझ लिया. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू डोंट हैव टू वेस्ट टू many words in the introduction. Try to write within 30 to 35 and max 40 words. Please don't breach the word limit of 40 words. Beyond 40 words, if you are writing beyond 40 words in introduction, then you are going to lose some important you may space or writing words in the body section. So please write within the word limit of 30 to 40 words. Now you are going to introduce इस value added. आप value added जो है introduction कैसे कर सकते हैं? आप generic introduction भी कर सकते हैं, बिल्कुल simple सा introduction about suicides and suicide क्या होता है. लेकिन because you want to fetch the maximum marks, आपको इस तरह से introduce करना है कि आपको अभी current relevant जो facts हैं उससे इसको connect करना है. चलिए हम लोग करते हैं. Now I am just giving you an example. You can write a better introduction than this. I know that you can write a better introduction than this. और जब आप आंसर फ्रेम करने लगे तो आप अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन लिखिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मॉडल आंसर को ही कॉपी कर दीजिए. मैं इस चीज को अगेन रिपीट करूंगा. मॉडल आंसर इज जस्ट देयर टू हेल्प यू कि बताना क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, लेकिन एक्चुअल आंसर आपको खुद से ही फ्रेम करना है. नाउ अ बेसिक इंट्रोडक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज यंग अंडर 29, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैज द हाईएस्ट सुसाइड रेट अमंग यूथ इन द वर्ल्ड.
यहाँ पर यूथ्स की बात हो रही है तो आपने पहला लाइन ही लिख दिया कि इंडिया जो है वहां पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सुसाइड्स है अमंग दी वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा होता है जिसको नाम दिया जाता है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, जिसको एडीएसआई रिपोर्ट बोला जाता है। 2021 में ये बोला गया है कि द सुसाइड्स रेट्स आर ऑन कंटिन्यूअस राइज इन इंडिया एंड सिंस द 1995 द कंट्री लॉस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू सुसाइड्स इन इटसेल्फ। 2021 जो आपका पोस्ट कोविड एरा था उसी में आप बोल सकते हैं या ड्यूरिंग कोविड टाइम्स भी सुसाइड्स का रेट काफी बढ़ गया था। तो एडीएसआई के रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं, एनसीआरबी का रिपोर्ट है ये, और इससे ये सिग्निफाई होता है कि नाउ दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इशू और इस पर डिस्कशन का बहुत जरूरत है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द बॉडी, तो फर्स्ट वी विल सी दी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। यहां पर क्या है, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द हाई प्रिवेलेंस ऑफ सुसाइड एज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग इंडियन। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सुसाइड्स का रेट इतना ज्यादा क्यों है, फैक्टर्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द हाई सुसाइड रेट अमंग इंडियन यूथ। सबसे पहला है एकेडमिक प्रेशर। यू नो इंडिया इज अ country where we have the maximum lower middle class and middle class people। तो आपको पता है जब भी the people belonging to this strata, this economic section, यहां पर बहुत ज्यादा academic pressure होता है कि you have to perform well, you have to study well, you have to earn well। तो इसके वजह से क्या होता है, एकेडमिक प्रेशर्स बढ़ाए जाते हैं। आपको किसी टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी टेक्निकल डिग्री में एडमिशन लेना है, लाइक मेडिकल डिग्रीज और इंजीनियरिंग डिग्रीज और एनी अदर थिंग, तो वहां पर बहुत कंपटीशन है बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू सीट्स एंड देयर आर मेनी यूथ्स हु आर गिविंग दिस एग्जाम्स। ठीक है, आप यूपीएससी को भी कंसिडर कर सकते हैं उसमें। तो अब इतना हाईली कॉम्पिटेटिव और डिमांडिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम है कि यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर जो है स्टूडेंट्स पे डाला जाता है व्हेन दे आर इन दी एज ग्रुप ऑफ यू में से 16 to 20। ठीक है, जिस समय उनका मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं होता है, उनको लगता है इफ दे विल फेल इन दिस एग्जाम दैट इज गोइंग टू एंड ऑल द मींस इन द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू एंड देयर लाइफ। तो इसी तरह से इस तरह की चीजों को क्रिएट किया गया है। एकेडमिक प्रेशर से इस तरह से बनाया जाता है कि अगर अभी आप फेल करते हैं तो आप लाइफ में आगे भी फेल करते रहेंगे। तो इस तरह से चीजों को आप देखते हैं ये बढ़ रहा है और डिस्पाइट की बहुत सारे मेजर्स इसके लिए लिए गए हैं तब भी इसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे सोसाइटी पे। इसको डेटा को आप सफाइज कर सकते हैं। एज ऑफ जनवरी 2023 22 स्टूडेंट्स हैव डाइड इन कोटा सिंस 2022। आप एक साल में देखिए अराउंड 25 to 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इशू। इसके बाद मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। देखिए ऑब्वियसली जितना ही आपका फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका मेंटल हेल्थ भी है, लेकिन मेंटल हेल्थ वेलबींग के बारे में हमारे यहाँ उतना ज्यादा आप बोल सकते हैं अवेयरनेस नहीं है। आप किसी भी टाइम पे डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप किसी भी टाइम पे डिफरेंट मेंटल इश्यूज के थ्रू गुजर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सोसाइटी में और इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है मैक्सिमम टाइम, और लोग हेजिटेंट होते हैं, अशेम्ड होते हैं किसी भी मेंटल हेल्प को सीख करने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि नॉर्मल इंडियन कंटेक्स्ट में किसी भी मेंटल इशू को जो है वो बोला जा सकता है कि दिस इज अ साइन ऑफ पागलपन। इसी कारण इस चीज को इसके वजह से एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। तो इसी कारण से इसके लिए लोग जो है वो सपोर्ट भी सीख नहीं करते। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस है। आपको पता है मेंटल हेल्थ और एजुकेशन और बहुत टाइम क्या होता है कि पेरेंट्स को खुद आइडिया नहीं रहता है कि कितने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आगे चल के। तो इसी कारण जो है यहाँ पर अवेयरनेस की भी कमी है एंड ऑल्सो अवेयरनेस अबाउट मेंटल इश्यूज ऑल्सो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्ट्रेस। अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखेंगे ड्यू टू रिसेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया में काफी ले ऑफ्स हुए हैं। तो इकोनॉमिक प्रेशर, जब आपका फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है तो डेफिनेटली आपको आपका मेंटल इशू भी होने लगता है। तो ये एक ऐसे जैसे हमारा जब कंट्री है डेवलपिंग कंट्री में, इससे वी कांट स्केप। ठीक है, इस चीज से हम स्केप नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास फाइनेंशियल प्रेशर्स बढ़ेंगे क्योंकि देयर आर टू मेनी माउथ्स टू गो एंड वेरी लेस टू फीड। ठीक है, वो कहने वाली बात है। और अभी हर लोग जो है वो अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं। तो इस टाइम में जो है आपका बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिलेटेड स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये होगा ही होगा और इसके वजह से जो है सुसाइड्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हमें इसका कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा, उसको हम लोग वे फॉरवर्ड में देखेंगे। इसके बाद रैपिड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस इन इंडिया हैव क्रिएटेड अ स्ट्रेसफुल एंड अनसर्टेन एनवायरनमेंट फॉर यंग पीपल particularly in urban areas where social isolation। मैंने बोला अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है पहले जब हम लोग गांव में रहते थे या फिर छोटे शहरों में रहते थे तो वहां पर लोग आपस में वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट ईच अदर। इस यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में देखना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि व्हेन वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज एंड वी हैव मूव टू अर्बन सेंटर्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ एक फैमिली में 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, जिसके वजह से क्या हो रहा है एक तरह से आइसोलेशन का कंडीशन क्रिएट हो रहा है, जो कि यूएस में एक टाइम पे बहुत प्रिवेलेंट था कि जहां पर लोग अकेले रहते थे, उनको डिप्रेशन होता था, वो किसी से बात नहीं कर सकते थे, मेंटल इश्यूज होने लगे थे। तो ये सेम चीज जो है वो इंडिया में भी देखने को मिल रहा है ड्यू टू चेंज इन दी सोसाइटल डायनेमिक्स। पहले हम लोग कलेक्टिविज्म में बिलीव करते थे,
नाउ वी बिलीव इन इंडिविजुअलिज्म। तो ये सब इश्यूज आपके सोसाइटी के ही है ना, तो इसको भी आपको यहाँ पर कोट करना है। आप लिख सकते हैं कि वी हैव मूव्ड टू इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी फ्रॉम कलेक्टिव सोसाइटी। ठीक है, जहां पर हम लोग एक दूसरे के बारे में कंसर्न रहते थे, अब ऐसा हो गया है कि अगल बगल रहने पर भी आपको नहीं पता होता है कि आपके बगल में कौन है और वहां पर क्या चल रहा है। इसके बाद अदर इश्यूज कैसे हैं, आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग इश्यूज आ गए हैं बहुत ज्यादा। आप जो है कभी पबजी या इस तरह के गेम्स में जो है लोग इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि उनको रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड में जो है डिफरेंस नहीं पता चलता है, तो उस केस में भी सुसाइड्स के केस देखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद डेट प्रेशर्स, आपको पता है बहुत सारे ऐसे जो ऑनलाइन लोन स्मॉल कंपनीज आए हैं जो कि आपको इजी लोन्स देते हैं लेकिन आप पर अनवांटेड प्रेशर बनाते हैं, और उसके वजह से भी अभी रीसेंट केस हुआ है। आप भोपाल का केस को कोट कर सकते हैं, एमपी के केस को। तो आप रीसेंट न्यूज में जितने भी चीजें हैं उसको ध्यान में रखिए कि आपको ये कहां पर यूज करना है व्हेन व्हाइल रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्योंकि अब आपने प्रीलिम्स की तैयारी कर ली है, मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो जब भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ें, जब भी आपको कुछ ऐसा एग्जांपल मिले, ऐसा न्यूज मिले, तो आप उसको कहीं नोट डाउन कर लिए कि यू विल यूज दिस न्यूज इन सर्टेन सेक्शन ऑफ द मेन सिलेबस। जैसे सोसाइटी में अगर सुसाइड के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल कोट दिस एग्जांपल। इस तरह से आप धीरे 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 ऐड करके अपना नोट्स बनाएंगे, तब जाके आपके पास एक बहुत अच्छा नोट्स रहेगा कि बस आपको उसको देख के जाना है और मेंस में आंसर लिख के आना है। चलिए, तो हमने यहां पर कर लिया। इसके बाद नाउ मूविंग ऑन, इसके बाद आप कुछ और भी लिख सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज। आपको पता है कि इन दी पास्ट 2 डेकेड्स सब्सटेंस अब्यूज का बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गया है, वेदर इट इज अल्कोहल, वेदर इट इज ड्रग्स और मैरिजुआना एंड डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो इसके वजह से भी मेंटल हेल्थ जो है उसके केसेस एक्सेलरेट हो रहे हैं और इसमें भी सुसाइडल थॉट्स को प्रोवोक किया जा रहा है इसके थ्रू। अगेन और भी कुछ है, साइबर बुलिंग, आपको पता है ऑनलाइन हरासमेंट हो सकता है आपका, इसके वजह से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं एंड इट कैन कमिट सुसाइड, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। तो ये बहुत डिफरेंट रीजंस है जिसको आप कोट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट क्या क्या मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखा है, तो सबसे पहले है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, एमएचए एक्ट 2070। इट एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस एंड इंप्रूव मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए, सुसाइड का पहला रीजन जो होता है वो मेंटल इशू ही होता है। जब आपको लगने लगता है कि देयर इज नो वे आउट, इस सिचुएशन से कोई वे आउट नहीं है, जबकि हो सकता है कि उससे आप आराम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस हो जाता है, तो उस समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेंटल वेलबींग के बारे में ध्यान दीजिए। ठीक है, सारी चीजों को छोड़ के अपने दिमाग पर जो है ध्यान लगाइए कि इस तरह का कोई भी सिचुएशन नहीं है और इससे आप इजीली बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ और लिया है, जैसे मनोदर्पण इनिशिएटिव है। इट वाज द ये कोविड के समय स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी की तरह अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स। उस समय देखिए बहुत खराब सिचुएशन था, लोग घर में बैठे हुए थे, नौकरी नहीं था उनके पास, डिफरेंट फैमिली इश्यूज हो रहे थे, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। उस समय जो है गवर्नमेंट ने ऐसा मनोदर्पण एक इनिशिएटिव लिया जिसके थ्रू जो है उनका साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था, ये डिफरेंट आपके स्टूडेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को और टीचर्स को। इसके अलावा आप डिफरेंट इनिशिएटिव्स है, जैसे किरण, इट इज अ 24/7 हेल्पलाइन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल फेसिंग मेंटल इश्यूज लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस। आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो है आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स हैं, टेलीमेडिसिन एंड ऑनलाइन काउंसलिंग है। आपको पता है कि आप फिजिकल हेल्प हर जगह नहीं पहुंचा सकते हैं इन दी रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो उस केस में टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं फॉर मेंटल हेल्थ। इसके बाद नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, और ये सारे चीज मेजर्स जो गवर्नमेंट ने ले रखा है, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन इंक्लूड सम अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, अगर आपको पता है, आपने कहीं देखा है न्यूज़पेपर में, तो यू कैन कोट हियर। नाउ मूविंग ऑन टू दी लास्ट सेक्शन, क्या है कि अदर स्ट्रैटेजीज विच शुड बी इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस सुसाइड्स। देखिए, बिकॉज दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन डेडिकेट इज 10 मिनट्स। अब आपने अगर यू में से कि यहां तक पहुंचते पहुंचते हैं यू हैव डेडिकेटेड 7 to 8 मिनट्स, आपका 7 से 8 मिनट लग चुका है। अब बचा है आपके पास 2 मिनट। यू हैव टू राइट अदर स्ट्रैटेजीज विच शुड बी इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस सुसाइड्स एंड यू हैव टू कंक्लूड ऑल्सो। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको हर बार बोला है, टू मिनिमाइज टाइम, टू मिनिमाइज स्पेस, आप हब एंड स्पोक मॉडल यूज कर लीजिए। आप ऐसा करिए, एक सर्कल सा ड्रॉ कर दीजिए, उसके अंदर लिखिए अदर स्ट्रैटेजीज, उसमें आप ऐसे एरो देकर लिख सकते हैं। यू कैन राइट एरोज देके आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कैसे आप जो है आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन करिए। ठीक है, इसके अलावा आप डिफरेंट चीजों को आप करके आप नोट करके यहां पर लिख सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपका स्पेस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और आपने जो भी रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का उसको एड्रेस भी कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, आफ्टर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स इन बॉडीज, आपको कंक्लूड करना है कि रिड्यूसिंग सुसाइड रेट्स अमंग यूथ रिक्वायर्स अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, बेसिकली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और इसको हम लोग को करना है, क्योंकि अगर ये नहीं होता है
तो ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होगा। इस तरह से आपने कंक्लूड कर दिया, एग्जामिनर को भी लगा कि नहीं आपने अच्छे से कंक्लूड किया है, आपने एक होता है ना सेंस ऑफ कंप्लीशन दे दिया एग्जामिनर को कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस किया है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया। दिस वाज जस्ट अ मॉडल आंसर, जस्ट एन आउटलाइन ऑफ द मॉडल आंसर, एग्जैक्ट आंसर। आप बिल्कुल इसी आंसर को छापने का कोशिश मत करिए, रेप्लिकेट करने का कोशिश मत करिए। ये जस्ट एक आउटलाइन है कि ऐसे आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। अगर आप इस फ्रेम में इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं विद इन दी टाइम लिमिट, यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। अगर हम लोग 15 मार्क्स की बात करें तो अगर आपने सारे चीजों को अच्छे से एड्रेस किया है विद एम्पल एग्जांपल्स, यू आर गोइंग टू गेट समवेयर अराउंड 7 to 7.5 मार्क्स, और यू मे गेट 8 मार्क्स ऑल्सो, विच इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट यू कैन गेट इन 15 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है 50% और 60% मार्क्स अगर आप हर क्वेश्चन में ला रहे हैं तो यू आर गोइंग टू टॉप दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि 110 एंड 120 इज अ वेरी गुड नंबर इन GS1। एक्चुअली टॉपर्स को ही इतना नंबर आता है, लेकिन इवन इफ यू आर गेटिंग समवेयर इन बिटवीन 95 to 105 नंबर्स, यू आर गोइंग वेरी गुड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।